नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए वर्ष 2025 के प्रथम सूर्य ग्रहण के इस वीडियो में। 29 मार्च 2025 एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ज्योतिषी घटना लगभग 199 वर्षों के बाद आपके जीवन में घटित होने जा रही है। 29 मार्च को मीन राशि में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और चंद्रमा 5 ग्रहों का पंचग्रही योग बनेगा और सूर्य ग्रहण के बाद शनि भी मीन राशि में आ जाएंगे। सूर्य ग्रहण के दिन 6 ग्रहों का महाविस्फोट होना मीन राशि में, और इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर आने वाले महीनों में। ऐसे में जिन जातकों के जीवन में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, चंद्रमा या शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान होगी, उनके लिए आने वाले महीनों में कई बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होंगी। विशेष बात यह है कि इस दिन शनिवारी अमावस्या है और शनि अमावस्या के अलग ही मायने होते हैं, अलग ही प्रभाव होता है इसका। किसी भी तरह का उपाय करने, तंत्र मंत्र सिद्ध करने और साधना करने के लिए बेहद अनुकूल है शनि अमावस्या। जब एक ही राशि में 5 ग्रह एक साथ गोचर करेंगे और वह भी आने वाले 17 दिनों तक, तो 5 ग्रहों का महाविस्फोट होगा और उसके बड़े दूरगामी प्रभाव होंगे हमारे जीवन पर और समस्त चराचर जगत पर। तो तुला राशि के जातकों को सूर्य ग्रहण के बाद किस तरह के लाभ मिलने जा रहे हैं, किस तरह की घटनाएं घटित होंगी इनके जीवन में, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है अपनी उच्च की राशि मीन राशि में। और यहाँ पर बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। साथ ही साथ सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और चंद्रमा का पंचग्रही योग बन रहा है और ग्रहण के पश्चात यहाँ पर शनिदेव भी आ जाएंगे। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है। गुरु 6ठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली के भाग्य भाव में है और 3 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके दशम भाव में चले जाएंगे। केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो है ग्रहण के समय की ग्रह स्थितियाँ। 2025 का प्रथम सूर्य ग्रहण 29 मार्च चैत्र मास की अमावस्या पर लगेगा। भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण 29 मार्च बाद दोपहर 2:21 पर शुरू होगा और शाम 6:14 पर यह ग्रहण समाप्त होगा। भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा। ये ग्रहण मीन राशि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र बेहद क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला नक्षत्र है और आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करने वाला नक्षत्र है। इस नक्षत्र में ग्रहण लगने का सीधा सा अर्थ ये है कि ग्रहण के बाद हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और हम आत्ममंथन करने को बाध्य होंगे कि हमारे जीवन में जो समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं उनसे कैसे बाहर निकला जाए और हम उन समस्याओं से बाहर निकल पाने में सक्षम हो पाएंगे। ये ग्रहण उत्तरी ब्राज़ील, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा का पूर्वी भाग, उत्तरी रूस, स्पेन, स्वीडन, मोरक्को, डेनमार्क, हॉलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल और नॉर्वे में
दिखाई पड़ेगा और इन स्थानों पर सूतक काल भी मान्य होगा। सूतक काल ग्रहण से 12 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले ही खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी के पत्ते डालकर रख दीजिए। ग्रहण के दौरान सूर्यदेव के मंत्रों का जाप कीजिए। गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। पूजा स्थल को पर्दे से ढक कर के रखें और मंदिर के कपाट बंद कर दीजिए। ग्रहण के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें और ग्रहण के बाद स्नान करके गरीबों को गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र, मिष्ठान, तांबे की वस्तुएं, इन सब चीज़ों का दान करें। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब आइए समझते हैं कि तुला राशि के जातकों को इस सूर्य ग्रहण के बाद किस तरह का लाभ प्राप्त होने जा रहा है। तुला राशि के जातकों को इस ग्रहण के बाद सबसे बड़ा जो लाभ मिलेगा वो है शनि की पनौती समाप्त होने का। शनि आपकी कुंडली के पंचम भाव में 17 जनवरी 2023 से गोचर कर रहे हैं और शनि की पनौती प्रभावी है। शनि की पनौती के कारण आपकी इनकम बाधित हुई, आय के स्रोतों में रुकावट आई, आय के स्रोत घटते चले गए, आपकी इनकम में गतिरोध उत्पन्न हुआ, आपके फ्रेंड सर्कल से आपकी दूरी बनी, आपके मित्रों ने आपको सहयोग नहीं किया। शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ने से व्यापार व्यवसाय भी आपका चौपट हुआ। परिवार में, दाम्पत्य जीवन में कलह तनाव की स्थितियां बनी और विवाह में देरी हुई। साथ ही साथ धन के भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण धन का संचय नहीं हो पाया। परिवार के लोगों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है किसी तरह का विवाद उत्पन्न हुआ हो। आपकी वाणी अत्यंत कटु हो गई होगी और चूंकि शनि चौथे भाव के भी स्वामी थे और शनि की पनौती प्रभावी थी, तो परिवार के बीच मतभेद, घर का माहौल खराब होना, घर में तनाव की स्थिति बनना, भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद और समस्याएं, साथ ही साथ भूमि भवन प्रॉपर्टी के वाहन के सपने पूरे ना हो पाना, ये सब शनि के कारण हुआ। शनि यहाँ से हटेंगे और शनि हट करके कुंडली के छठे भाव में जाएंगे। छठा भाव वो भाव होता है जिसमें शनि और राहु बेहद अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बेहद अच्छा फल प्रदान करते हैं। सूर्य और बुध छठे भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। शनि के पंचम भाव में गोचर करने के कारण छात्रों के जीवन में प्रतियोगिता, शिक्षा, नौकरी को लेकर के जो गतिरोध की स्थितियां बनी हुई थी, वो जैसे ही शनि यहाँ से हटेंगे, सूर्य और बुध का बुधादित्य छठे भाव में बनेगा और सूर्य लाभ के भाव के स्वामी होकर के जब छठे भाव में गोचर करेंगे तो नौकरी का, कंपटीशन का लाभ मिलेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, उच्च पद प्राप्त करने के सपने आपके पूरे होंगे। और इसके बाद सूर्य 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे और सप्तम भाव में सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे तो सप्तम भाव की चीज़ों का जबरदस्त लाभ आपको देंगे। आपके व्यापार व्यवसाय में जो मंदी की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होगी। व्यापार व्यवसाय तेजी के साथ आगे बढ़ेगा क्योंकि सूर्य सप्तम भाव को प्रकाशित कर देंगे। सप्तम भाव में जब सूर्य का प्रकाश फैलेगा तो व्यापार व्यवसाय बुलंदियों पर जाएगा। साथ ही साथ सूर्य के साथ बुध भी होंगे और बुध 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव विदेश का होता है, तो सूर्य और बुध के प्रभाव से आप अपने व्यापार व्यवसाय को विदेशों तक विस्तारित करने में सफल हो पाएंगे। बुध आपकी कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्य को बूस्टअप करेंगे, भाग्य को बल मिलेगा। जब भाग्य को बल मिलेगा तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, नौकरी पाने का मार्ग प्रशस्त होगा। छठे भाव में ग्रहण लगने जा रहा है। छठे भाव में जब ग्रहण लगेगा
तो छठे भाव का जो नेगेटिव प्रभाव है, छठे भाव का जो नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा था, उससे राहत मिलेगी। छठे भाव की नकारात्मक शक्तियों पर, नकारात्मक ऊर्जाओं पर ग्रहण लग जाएगा। तो छठे भाव से संबंधित जो भी कष्ट आपको मिल रहे थे उनसे राहत मिलेगी। छठा भाव जीवन में चल रहे संघर्षों को दिखाता है और आपके जीवन में लंबे समय से जो संघर्ष चल रहे थे, शनि की पनौती के कारण उन संघर्षों से आपको राहत मिलेगी। सूर्य और शनि की युति बनेगी 17 दिनों तक, और सूर्य शनि की जब युति बनती है छठे भाव में तो ये प्रबल राजयोग कारक होती है। जो लोग शासन प्रशासन में उच्च पदों में हैं उनको इस समय बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। शनि छठे भाव में जब भी होते हैं तो जो लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए बहुत बेहतर रहता है, बहुत लाभ देने वाला होता है। 5 ग्रहों का विस्फोटक योग आपके जीवन से रोग, ऋण और शत्रुता का नाश करने वाला होगा, क्योंकि छठे भाव में शनि और राहु जबरदस्त लाभ की स्थितियां पैदा करते हैं। छठे भाव में राहु हो, छठे भाव में शनि हो, छठे भाव में मंगल हो, तो फिर आपके सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। लेकिन ध्यान रहे, कुछ सावधानियां भी हों बरतनी हैं। छठा भाव जो होता है ये एंटी सोशल एलिमेंट्स का होता है, असामाजिक गतिविधियों को भी छठा भाव दर्शाता है। और अगर आपकी संगति ऐसे लोगों से है जिन्हें एंटी सोशल कहा जाता है, तो फिर आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए आपको अपने मित्रों का, अपने संगति का विशेष ध्यान रखना है। इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी मित्रता किस तरह के लोगों से है। और दूसरी तरफ ऐसे जातक जो पुलिस विभाग में हैं, जो मेडिकल के क्षेत्र में हैं, जो लॉ के क्षेत्र में हैं, न्यायपालिका के क्षेत्र में हैं, छठे भाव के राहु और शनि उनके जीवन में जबरदस्त लाभ लेकर के आते हैं। केतु 12वें भाव में हैं और केतु राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में जाने वाले हैं। केतु क्या है? धर्म, अध्यात्म और मोक्ष के कारक हैं, और 12वां भाव भी धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। सूर्य, शनि, बुध, शुक्र, राहु 5 ग्रहों की दृष्टि जब 12वें भाव पर पड़ेगी तो 12वां भाव पूरी तरह से जागृत होगा, और 12वां भाव जो है विदेश का होता है। तो इस समय विदेश से जुड़ करके कार्य करने वालों को विशेष सफलता मिलेगी। विदेश संबंधी आपके कार्य पूरे होंगे, विदेश जाने का सपना पूरा होगा, और केतु आपको धर्म, अध्यात्म से तो जोड़ेंगे ही, मोक्ष की भी प्राप्ति करा देंगे। अब मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब है इच्छाओं की पूर्ति होना, इच्छाओं की तृप्ति हो जाना। जब आपकी हर तरह की इच्छा पूरी हो जाए और कोई इच्छा शेष ना बचे, तो वही होती है मोक्ष की स्थिति। क्योंकि उस स्थिति में जब कोई भौतिक इच्छा नहीं रह जाती तो फिर मन अध्यात्म और धर्म की ओर, ईश्वर की ओर स्वतः बढ़ने लगता है। इस समय जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं वो आपको इसी ओर ले जा रही हैं। राहु और केतु दोनों आकस्मिकता के कारक हैं। अचानक से कहीं से आपको धन लाभ हो सकता है और जिससे आपको कर्ज की मुक्ति हो सकती है। गुरु 8वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। धन भाव का स्वामी भाग्य के भाव में गोचर कर रहा है मंगल, तो पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी आपको पैतृक संपत्ति से मिल सकती है, वसीयत या विरासत से आपको धन मिल सकता है। भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है, क्योंकि मंगल जो है भूमि के कारक होते हैं। ननिहाल पक्ष से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। राहु छठे भाव में आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, और
आपकी पूर्वाभास क्षमता इतनी तीव्र होगी कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास आपको हो जाएगा, और आप अगर खराब घटना घटित होने वाली है तो अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे, और अगर कोई अच्छा मौका आपको मिलने जा रहा है तो आप उसका लाभ ले पाएंगे। किसी मुसीबत में हैं, कोई समस्या है, कहीं ना कहीं से ऐसी मदद मिल जाएगी जिससे आप अपनी समस्या से बाहर निकल पाएंगे। कोर्ट कचहरी के मैटर्स में आपको राहत मिलेगी। शुक्र यहाँ पर आपके लग्न के स्वामी हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं। शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो आर्थिक दृष्टि से, धन की दृष्टि से, सुख सुविधाओं की दृष्टि से ये समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। विवाह का योग बनेगा, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, समाज सेवा में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपकी सोच में बदलाव आएगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। शत्रु या तो होंगे ही नहीं या तो परास्त होंगे। तो इस तरह से तुला राशि के जातकों को सूर्य ग्रहण के पश्चात बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल होने जा रही हैं। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।